वेलकम टू टेक्नो स्मार्टर ट्यूटोरियल में हम एक कंप्लीट कमेंट एंड रिप्लाई सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं, वो भी माइस्क्ल पीएचपी एंड एजेक्स के द्वारा। इसमें हम जेक्वेरी भी यूज करेंगे और बूटस्ट्रैप का भी यूज करना सीखेंगे और ये कंप्लीट सिक्योर होगा। तो ये कंप्लीट कमेंट एंड रिप्लाई सिस्टम है जिसमें हम एजेक्स, पीएचपी, माइस्क्ल, बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी का यूज करने वाले हैं। तो ट्यूटोरियल लास्ट तक देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा और तभी आप एक कंप्लीट कमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका वर्किंग प्रोसेस है, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट चलेंगे। हम बेसिक से लेकर लास्ट एंड तक चलेंगे किस तरीके से ये पूरा डेवलप होगा, मैं आपको कंप्लीट इस ट्यूटोरियल में क्रिएट करके। तो सबसे पहले मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर डेमो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो मैं पोस्ट पे ले जाकर भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने एक ब्लॉग सिस्टम देखा होगा कि कोई वेबसाइट देखी होगी, उसमें पोस्ट होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होती है। पोस्ट के ऊपर ही हमें कमेंट करते हैं, या तो कोई प्रोडक्ट्स हो गया या फिर पोस्ट होगी, उसके ऊपर हम कमेंट करते हैं। तो ये हमारी पोस्ट होगी इस तरीके से। ये पोस्ट हो गई हमारी, ये अलग पोस्ट है, ये अलग पोस्ट है। ओके, और ये पोस्ट है। और यहाँ पर रिप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट एरिया आ जाता है। ये क्लोज या ऐड रिप्लाई आपको करना है या फिर न्यू कमेंट करना है तो ऐड ए कमेंट। ऐड ए कमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कमेंट टाइप करना है, फुल नेम, ईमेल। ओके, उसके बाद यहाँ पर रिप्लाई भी किया जा सकता है, तो वो कंप्लीट मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक कमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। दिस इज अ न्यू कमेंट, मैं कुछ भी ले लेता हूँ पे कमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कमेंट के बाद दिस इज ए न्यू कमेंट हियर, तो योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन। तो ऐसा ही होना चाहिए, ये कमेंट हमारे एडमिन के पास चला जाता। तो हमारे डेटाबेस में किस तरीके से ये चला गया, जब आप कमेंट कर देते हो, कमेंट करने के बाद पेज रिफ्रेश करती हो तो वो वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि वो मॉडरेशन में चला गया। तो मॉडरेशन किस तरीके से एडमिन करेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कमेंट हमारा हो गया, मैं डेटाबेस में दिखा देता हूँ आपको। तो ये दो टेबल है इसमें, एक पोस्ट की और एक कमेंट की। तो जो कमेंट आया हमारा लास्ट, ये कमेंट है और इसका स्टेटस है यहाँ पर। जब एडमिन के पास कोई कमेंट चला गया तब उसका स्टेटस होगा 0। एडमिन उसको चेक भी कर सकता है या एडमिन डिलीट भी कर सकता है, वो एक रोड एप्लीकेशन की बात होगी। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ यहाँ पर, एंटर। मैंने इसको चेक किया प्रॉपर, ये सही है कमेंट और ये पब्लिश हो जाएगा। देख सकते हैं आप, दिस इज ए न्यू कमेंट, यहाँ पर पब्लिश हो गया रिफ्रेश करने और इसकी डेट भी आ गई। इसके बाद अगर रिप्लाई करना है किसी को इस पर, तो रिप्लाई पे क्लिक करना है। रिप्लाई पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे रिप्लाई देता हूँ, दिस इज नाइस smarterinfo@gmail.com। ठीक है, उसके बाद ऐड रिप्लाई पे क्लिक कर देना। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ नहीं डालते हैं और ऐड रिप्लाई पे क्लिक करते हैं तो 12 कैरेक्टर एटलीस्ट, तो इसमें वैलिडेशन भी होगी हमारी कंप्लीट। तो ये कंप्लीट सिस्टम है। दिस इज एन आई रिप्लाई, एड रिप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पे रिप्लाई किया, शिवा पे रिप्लाई किया तो @शिवा रिप्लाई बाय टेक्नो स्मार्टर, और जो डेट्स वगैरह ये आ गई। और क्या रिप्लाई किया ये, और यहाँ पर मैसेज मिल जाता है जो भी रिप्लाई करता है, योर रिप्लाई इज अवेटिंग मॉडरेशन। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पर डेटाबेस में किस तरीके से जा रहा है ये देखिए, लास्ट ये आ गया। ठीक है, इसमें पेरेंट आईडी से क्या मतलब, अगर पेरेंट आईडी 0 होगी तो मतलब वो मेन कमेंट है, पेरेंट आईडी कुछ होगी मतलब पेरेंट आईडी से में क्या आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको 29 कमेंट ये है, तो इस पे कमेंट हुआ है ये, और इसको चेक किया प्रॉपर। आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी कमेंट को, या 1 कर दीजिए मॉडरेशन करके। ओके, रिप्लाई रिफ्रेश देख सकते हैं, दिस इज अ नाइस रिप्लाई आ गया। यहाँ पर किस पे कमेंट हुआ ये, या रिप्लाई पे रिप्लाई भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी रिप्लाई, दिस इज लास्ट डेमो टेस्ट। ओके, ऐसे सेम मॉडरेशन में चला गया। जब तक वो मॉडरेट नहीं होगा, स्टेटस उसका 1 नहीं होगा, तब तक वो पब्लिश नहीं होगा। 1 एडमिन ने 1 किया, 1 करने के बाद जस्ट रिलोड किया। रिलोड करने के बाद आप देख सकते हैं दिस इज लास्ट डेमो यहाँ पर आ गया। ठीक है, दिस इज लास्ट डेमो। ओके, प्रॉपर इस तरीके से देख सकते हैं। और किस पे, टेक्नो स्मार्टर ने रिप्लाई किया था, तो टेक्नो स्मार्टर पे किसने रिप्लाई किया, मोहन। तो ये प्रॉपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट भी आ जाती है और ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई
ऐड करना है न्यू कमेंट, तो ऐड ए कमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर न्यू ऐड कर सकते हैं कमेंट। ये आप देख सकते हैं, या किसी भी पोस्ट पे, ऐसा नहीं है कि आप किसी और अदर पोस्ट पे नहीं कर सकते कमेंट, किसी भी पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट। एंड यहाँ पर मैंने 1 दे दिया चेक करके प्रॉपर कि ठीक है, मैंने मॉडरेट कर दिया, और जब रीलोड हो गए देखिए आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर काउंटिंग भी आ गई 1। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये डेमो दिखाया है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो डेटाबेस क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें 2 टेबल्स की क्रिएट करने की जरूरत होगी, एक पोस्ट होगा, एक हमारा कमेंट्स होगा। पोस्ट में हमारी पोस्ट आएंगे, कमेंट्स में सभी कमेंट्स आएंगे और रिप्लाई आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ पोस्ट का। तो डेटाबेस मैंने वेब डीबी लिया है यहाँ पर, और क्रिएट टेबल, क्रिएट करते एक टेबल पोस्ट्स गो। सबसे पहले पोस्ट आईडी आएगा इसमें, एंड लेविन एंड ऑटो इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद आएगा हमारा टाइटल वैल्यू एंड नल। उसके बाद कंटेंट, और इसको लॉन्ग टेक्स्ट में दे देना है, इसको दे देना है varchar में, एंड डन। क्योंकि जब देख सकते हैं ना कंटेंट में, तो कितना भी बड़ा कंटेंट आ सकता है, तो उसको लॉन्ग टेक्स्ट में ले ले। पोस्ट आईडी, टाइटल, कंटेंट और पोस्ट, सेव, ठीक है प्रॉपर। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये क्रिएट कर लिया। अब मैं कुछ इसमें डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो डेटा यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं 1 बाय 1। तो डेमो डेटा मैं इंसर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पोस्ट डेटा होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया है। तो आप 1 या 2 पोस्ट का डेटा इंसर्ट कर लीजिए, कुछ भी एक टाइटल लिख लीजिए और कुछ भी छोटा मोटा एक कंटेंट लिख दीजिए, छोटा शॉर्ट पैराग्राफ, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये डेटा है, तो मैंने ये डेटा। अब हम क्या करते हैं, कमेंट का भी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू। कमेंट का टेबल थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं कमेंट्स एंड सबसे पहले CM ID होगी हमारी कमेंट आईडी, उसकी शॉर्ट फॉर्म ले ली हमने। एंड उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट, उसके बाद CM मैसेज क्या होगा, हमारा कंटेंट होगा, मतलब कुछ भी मैसेज हो, कंटेंट हो, तो CM मैसेज हमने यहाँ पे ले लिया। उसको किस तरीके से लेना है, यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट में ले लीजिए, उसको लॉन्ग टेक्स्ट में ले लेना। तो कंटेंट तो कितना भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, पोस्ट आईडी इंटीजर में रखनी है। पोस्ट आईडी क्यों ली, क्योंकि कमेंट हम जब करते हैं तो पोस्ट की आईडी को हमें कमेंट में रखना होता है, क्योंकि हमें दोनों को लिंक करना होता है और पोस्ट पे हमें शो करना पड़ता है कि किस पोस्ट पे कौन सा कमेंट है। तो आईडी के थ्रू होगा, तो इसमें हमें पोस्ट आईडी लेनी पड़ेगी। अदर फील्ड में फटाफट मैं ले लेता हूँ, तो ये कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल बात होगी टेबल क्रिएट करने की। तो मैंने अलग फील्ड भी ले लिया, मैंने क्रिएटेड ले लिया। क्रिएटेड एक डेट होगा, जिस डेट पे हम क्रिएट, वो डेट एंड टाइम में ले लिया मैंने उसको। पेरेंट आईडी ले लिया मैंने इंटीजर में। पेरेंट आईडी से क्या मतलब होगा, एक तो पेरेंट आईडी अगर 0 होगी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वो मेन कमेंट है, और पेरेंट आईडी में कुछ होगा वैल्यू, मतलब मेन कमेंट की आईडी होगी, तो इसका मतलब वो रिप्लाई है, तो वो आप समझ जाएंगे। उसके बाद स्टेटस ले लिया मैंने, बुलियन ले लेना, उसके लिए डेटा टाइप इंट आ जाता है, बुलियन लेते ही, क्योंकि 0 और 1 के लिए हम बुलियन ले लेते हैं। और उसके बाद यूनेम, और उसके बाद यूईमेल, ठीक है। यूनेम हो गया हमारा यूजर का नेम जो कमेंट करेगा, यूईमेल हो गया हमारा varchar, ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद हम कनेक्शन फाइल क्रिएट करते हैं। चलिए देखिए क्या होता है, कमेंट सिस्टम में हम नॉर्मल कोडिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइव जाएगा, पब्लिश भी हो सकता है। तो हम इसमें क्या करने वाले, हम PHP PDO प्लस प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं PDO की, जिससे क्या होगा, SQL इंजेक्शन नहीं होगा, मलिशियस डेटा आपके डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं जाएगा और सिक्योर रहेगा टोटली ये। तो प्रीपेड स्टेटमेंट का ही यूज करें अगर आप कमेंट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन फाइल क्रिएट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, MySQL जैसी है PDO, और बहुत इजी भी है करने में और समझने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो न्यू फाइल, एक फोल्डर बना ली मैंने PHP में, न्यू फाइल config.php। तो कनेक्शन फाइल क्रिएट करते हैं PDO का। हम
इसमें 4 कांस्टेंट लेंगे, किसके लिए? तो होस्ट हो गया, यूजर नेम हो गया, डेटाबेस नेम हो गया और पासवर्ड हो गया। उसके लिए 4 कांस्टेंट ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो कांस्टेंट लेने के लिए क्या करते हैं हम? यूज डिफाइन नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। तो नेम दे देते हैं डीबी। वैल्यू हम क्या देंगे? डीबी नेम क्या है हमारा, डेटाबेस का नेम क्या है? तो डेटाबेस का नेम हमारा क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, वेब डीबी। तो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना आपको, ठीक है। ओके, ये का हमारा कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट ही ले लीजिए। इसी तरीके से अदर भी ले लेता हूँ मैं। अदर भी ले लिया मैंने, डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड एंड ये भी ले लिया मैंने। ट्राई $DB मेरा वेरिएबल है, इक्वल टू न्यू पीडीओ पड़ेगा हमें। माइस्कल हम यूज करें तो होस्ट क्या करना पड़ेगा हमें? डीबी होस्ट। तो डीबी होस्ट हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि हमने कांस्टेंट लिया था। ओके, तो डीबी होस्ट जो हमने कांस्टेंट लिया यहाँ पर, ये हमने दे दिया यहाँ पर। उसी के साथ साथ डीबी नेम, यूजर और पासवर्ड भी हम दे देते हैं फटाफट। उसके बाद डेटाबेस होस्ट ले लिया मैंने, डेटाबेस नेम ले लिया और डीबी यूजर और डीबी पास यहाँ पर मैंने दे दिया। सेट एट्रीब्यूट मोड पीडीओ एरर मोड एक्सेप्शन। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पर इश्यू कनेक्शन फाइल आ जाएगा। अगर कोई एरर नहीं आती तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको एको कराना है, देखना है कि ये कनेक्ट हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं सक्सेस का। चलो मैं एको करा के दिखा भी देता हूँ आपको लोड करके कि कनेक्शन हुआ कि नहीं। .php, तो आप देख सकते हैं सक्सेस। इसका मतलब हमारा डेटाबेस जो कनेक्शन हम क्रिएट कर रहे थे वो क्रिएट हो चुका है पीडीएफ के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद हम एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें क्या होगा, सभी पोस्ट लिस्ट वाइज लिस्ट आएंगी। तो ये कोई दिक्कत नहीं, डेटाबेस में सिर्फ फैच करना है, लिस्ट करना है। और यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप का यूज करने वाले हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। बूटस्ट्रैप, एजेक्स, जेक्वेरी, ठीक है, इनका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथली हो जाएगा, ये ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथ। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, न्यू फाइल देन सेव index.php। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, उस तरीके से फॉलो करते जाएं, आपके इजीली हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद HTML कमेंट एंड रिप्लाई। उसके बाद हमें लिंक करनी है बूटस्ट्रैप की CSS। तो बूटस्ट्रैप की CSS किस तरीके से लिंक करनी है मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जस्ट आपको सर्च कर देना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, CSS ओनली, इसमें हमें CSS की नीड होगी अभी। तो CSS की लिंक, उसके बाद एक लिंक और क्रिएट कर लीजिए आप, जो कि हम CSS क्रिएट करेंगे। तो हम एक लोकल CSS भी क्रिएट करेंगे, नहीं तो क्रिएट करते हैं यहाँ पर link.css। तो बॉडी में आ जाइए, सबसे पहले div क्लास, एक कंटेनर होती है बूटस्ट्रैप की क्लास, कंटेनर क्लास मैंने ले ली, ठीक है। इसमें मैंने नॉर्मल एक HTML का कोड ले लिया, एक रो ले ली। रो में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रे और कलर वाइट दे दिया, इसमें डबल वाइट दे दिया। और एक क्लास ले ली कार्ड और उसमें ऑल फॉर्स दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, तो HTML का कोड है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसको रन करके। PHP देख सकते हैं, ऑल पोस्ट आ गए यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी, जो मैंने डेटाबेस में क्रिएट की, उसको लिस्ट वाइज हम डिस्प्ले करा देते हैं, ताकि उन पर क्लिक करके वो पोस्ट को ओपन करके हम कमेंट क्रिएट कर सके। सो क्रिएट करते हैं। तो एक और डिव ले लेता हूँ मैं, डिव क्लास रो। ओके, रो ले ली मैंने एक और एंड डन। उसके बाद हम फैच कर लेते हैं तो $SQL सेलेक्ट एस्ट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट है, तो पोस्ट में से फैच करनी पड़ेगी। तो ऑर्डर बाय भी हम यहाँ पर दे देते हैं, ऑर्डर बाय हमने डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया यहाँ पर। क्वेरी हमारी बन गई। तो हम यहाँ पर प्रीपेड स्टेटमेंट यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद आएगा $DB प्रीपेयर, ठीक है, प्रीपेयर। और इसमें क्या आता है हमारा SQL। तो ध्यान से देखिए, हर जगह आपको ये यूज करना है। तो यहाँ पर तो हमने क्वेरी बना दी, क्वेरी बनाने के बाद डॉलर स्टेटमेंट एक वेरिएबल ले लिया DB, और ये प्रीपेड ऑलरेडी बनी हुई है प्रीपेड स्टेटमेंट, और ठीक है। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं $, और फिर इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं
लास्ट में इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तब जाकर ये एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले हमने क्वेरी बनाई, फिर उसको प्रीपेड में डाल दिया और फिर इसको एग्जीक्यूट करा दिया। डॉलर रोज इज इक्वल टू डॉलर स्टेटमेंट। में क्या था मास्टर क्वेरी फैच एरे, पर इसमें क्या है एक्चुअली आप फैच और लगा दीजिए। देखिए कितना इजी है, सिंपल। और हमारे पास रो आ गया, उसमें हम आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डेटा आ गया होगा हमारे पास, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डॉलर रोज एंड डिफाइन वेरिएबल डीबी, क्योंकि हमने इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इंक्लूड नहीं कराया है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमें इंक्लूड भी कराना पड़ेगा। देख सकते हैं अब डेटा हमारा आ गया एरे में। अब एरे से अगर हम लूप के थ्रू हमें डेटा को डिस्प्ले कराना तो क्या यूज करते हैं, फॉर ईच लूप यूज करते हैं, ठीक है। उसमें डॉलर रोज एज डॉलर रो। अब हमारे पास रो है तो उसके बाद सिंपल हमें एको करा देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो डिव एको, सो इसमें हम ले लेते हैं डिव क्लास, देते हैं कॉल sm fully12 और एक क्लास हम बनाएंगे लिस्ट, वो भी हम यहाँ पर दे देंगे डिव। उसके बाद डिव क्लास क्या लेना है हमें, यहाँ पर क्लास ले लीजिए कार्ड। तो एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप की जिससे कार्ड बनता है आई लिस्ट। उसके बाद हम क्या करने वाले, पोस्ट डॉट php एक पेज क्रिएट करेंगे, उस पर सभी पोस्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होती रहेंगी जब आईडी के थ्रू। तो पोस्ट डॉट php किस तरीके से, ये सिंगल पोस्ट के लिए क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हमारा कंटेंट डिस्प्ले होगा आईडी के थ्रू, ठीक है। पोस्ट आईडी दे दीजिए डॉलर टाइटल, क्योंकि हमें टाइटल पे क्लिक करना है ना, और यहाँ पर आ जाएगा, एक को क्लोज कर देना। टिप क्लास जो कार्ड लिया था ना उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो रन करते हैं। अनएक्सपेक्टेड ओके 33 लास्ट सेमीकोलन। ठीक है, आप देख सकते हैं सभी आ चुके हैं यहाँ पर। और जैसे ही मैं इन पर क्लिक करता हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं पोस्ट डॉट php आईडी चेंज होती है, ठीक है, आईडी चेंज होती है। और अभी हमें पोस्ट डॉट php बनाना पड़ेगा। अब हम स्टाइल क्रिएट करते हैं फाइल, क्योंकि हमें थोड़ा css की भी नीड होगी। स्टाइल डॉट css मैंने 2 क्लास ऐड कर दी, एक के लिए क्लास ऐड कर दी और सेव, और मैंने उसको लिंक भी कराया हुआ है स्टाइल को, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने लिंक भी कराया और स्टाइल यहाँ पर आ गई। तो सभी CSS मैं इसमें लेता रहूँगा, जो भी CSS जरूरत होगी इसमें। तो नॉर्मल कोड है CSS का, ठीक है। तो CSS आ चुके हैं हमारे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हम क्लिक करते हैं तो पोस्ट डॉट php पे ये आईडी जाती है। पोस्ट डॉट php हमें क्रिएट करनी पड़ेगी फाइल, तो क्रिएट करते हैं फटाफट न्यू फाइल, देन सेव। तो उसमें भी क्या करना है, पोस्ट में कॉपी और इंडेक्स में जो जो चेंजेस होगी, और ये नीड नहीं होगी, अब हमें इसकी नीड नहीं होगी। सो रिमूव इट, और आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं टाइटल के लिए। मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पर और प्रॉपर। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आईडी आ रही है तो उसको गेट करना पड़ेगा। गेट करने के लिए हम गेट का यूज़ करेंगे डॉलर आईडी। तो पोस्ट आईडी के थ्रू हम फैच करेंगे डेटाबेस से कि हमें इस आईडी का डेटा दे दे इस रो को। उसके बाद सेम क्वेरी चलानी है हमें, सेम पीडीएफ प्रीपेड स्टेटमेंट, जो सेम कोड होगा उसको नॉर्मली मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसमें हमने एक क्वेरी बनाई, सेलेक्ट एस्टिंग फ्रॉम पोस्ट वेयर पोस्ट इज इक्वल टू कोलन पोस्ट आईडी। प्रीपेड स्टेटमेंट में हमेशा कोलन पोस्ट आईडी, ठीक है। तो कोलन पोस्ट आईडी की वैल्यू कहाँ पे दी, क्वेरी में तो डायरेक्ट नहीं देंगे, तो डायरेक्ट अटैक से ये बचाता है प्रीपेड स्टेटमेंट। तो ये आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट अटैक से बचाता। तो उसके बाद प्रीपेड कर दिया, उसके बाद हमने बाइंड कर दिया पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या बाइंड किया हमने, जो पोस्ट आईडी हमने यहाँ पे लिया था इसमें क्या वैल्यू जानी चाहिए पोस्ट आईडी की। तो क्वेरी चली, और इसका मतलब है हमें पोस्ट आईडी में से वो रो दे दे जहाँ पे ये पोस्ट आईडी है, ठीक है। उसके बाद हमने फैच कर लिया,
फैच ऑल भी लगा सकते हैं, उसमें हमें फॉर ईच लूप लगाना पड़ता, पर हमने फैच लगा दिया क्योंकि हमें एक रो चाहिए। अगर आपको एक रो चाहिए खाली, अदर रो नहीं चाहिए, आप फैच का यूज कर सकते हैं। फैच का यूज करने से बेनिफिट क्या होगा, आपको फॉर ईच लूप यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक रो फैच करनी है आपको, उसके बाद हमने फैच कर लिया, टाइटल में वैल्यू टाइटल की सेव करा ली, फिर उसमें कंटेंट में वैल्यू कंटेंट की सेव करा ली, पोस्ट आईडी में पोस्ट आईडी। उसके बाद यहाँ पर एको करा देते हैं हम टाइटल PHP echo $टाइटल। के बाद हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, jQuery भी यूज करने वाले। तो jQuery को भी तो हमें लिंक करना पड़ेगा। तो jQuery को लिंक करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है jQuery CDN मिनिफाइड कॉपी। आप इसको लोकली भी सेव कर सकते हो फाइल बनाकर, बट मैं डायरेक्ट लिंक कर लेता हूँ। उसके बाद जहाँ पर आल पोस्ट था, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, एको कर देता हूँ, एको PHP एको $टाइटल। के बाद BR के बाद एक रो ले लेते हैं, div क्लास रो कॉलम, div क्लास SM12, ये फुल विथ में कॉलम हो गई हमारी। एंड यहाँ पर एको कर देता हूँ मैं क्या, कंटेंट। उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको, बी नॉट फाउंड आ रहा था। अभी आप देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट कमेंट सिस्टम यूजिंग PHP बूटस्ट्रैप। ओके, प्रॉपर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये तो टाइटल आ गया, टाइटल, और ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, जो भी कंटेंट हमने लिया था वो आ चुका है। तो ये सभी में आ गया है, आप देख सकते हैं। मैं 2 में भी आपको दिखा दिया हूँ, 1 पोस्ट में, सभी में आ रहा है ये प्रॉपर। ठीक है, तो इस पर क्रिएट करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे ये रो होगी, अब यहाँ पे ये रो होगी, इस रो के बाद नेक्स्ट रो div क्लास। अब हम यहाँ से कमेंट स्टार्ट करते हैं कि पोस्ट भी आ गई हमारी, कंटेंट भी आ गया, उसके बाद कमेंट भी तो आने चाहिए। तो फटाफट ओके। एंड अब हम कमेंट को जो है ना मिड में लेने वाले हैं, 2 इधर छोड़ने वाले हैं और 2 इधर छोड़ने वाले हैं, कॉलम बीच में लेंगे। तो फर्स्ट कोल SM, ध्यान से देखिए, div क्लास 2 और 2। उसके बाद जिसमें हमें कमेंट लेनी, कमेंट यहाँ पे आएंगे, तो उसका क्या कॉलम होगी, विथ 8 और 12 को हमने डिवाइड कर लिया 4, और ये हो गया हमारा, और 2, ये हो गया पूरे 12। ठीक है, इसमें हमारे कमेंट आएंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ताकि ये अलग कर दिया मैंने, ये अलग कर दिया। इसमें मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अगर आपको देखना है तो कमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिलोड मैंने यहाँ पर किया, और रिलोड करने पर भी ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, बूटस्ट्रैप हमारी अप्लाई नहीं हो रही है। तो क्यों अप्लाई नहीं हो रही है, वो अप्लाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि अब मैंने रिलेशन नहीं दिया। तो यहाँ पर मैंने रिलेशन दे दिया, रिलेशन स्टाइल सी। ठीक है, और इंडेक्स में भी मुझे दे देना है, क्योंकि वहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने रिमूव कर दिया था। तो रिलेशन स्टाइल सीट। ओके, उसके बाद रिलोड। ठीक है, आगे बूटस्ट्रैप हमारी अप्लाई हो चुकी है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इंडेक्स पे भी अप्लाई हो चुकी है। तो चलिए पोस्ट में ही चलते हैं। पोस्ट में कमेंट हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक रो ऐड कर दी, ये रो मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, और उसमें क्या, काउंट कमेंट, एक फंक्शन बनाएंगे हम काउंट कमेंट से। ठीक है, उसमें पोस्ट आईडी और DB दे दिए, एक डेटाबेस कनेक्शन हो गया जो वेरिएबल बनाया था, और ये पोस्ट आईडी होगी। ये तो काउंट कमेंट हो गया। काउंट कमेंट यहाँ पे नेम, कि अगर कमेंट 1 है तो कमेंट दिखना चाहिए, और कमेंट 1 से ज़्यादा है तो कमेंट S लिखना चाहिए, कमेंट्स। ठीक है, तो ये फंक्शन मैंने बना दिया। तो ये रो मैंने यहाँ पर ऐड की है। तो इस रो, ये तो नॉर्मल रो थी। उसके बाद PHP, तो यहाँ पर हम ये फंक्शन बनाने वाले हैं। तो PHP, तो एक $कमेंट लिस्ट कमेंट ट्री, तो एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर मैं, कमेंट ट्री। उसके बाद इसमें क्या लेना है, पोस्ट आईडी, इस पोस्ट में कौन कौन सी कमेंट है, क्या क्या उसकी रिप्लाई है, तो वो ये ट्री देगा। ठीक है, सो ओके, सबसे पहले फंक्शन ही बना लेते हैं हम, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं फंक्शंस के नेम से, सभी फंक्शंस उसमें होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कमेंट ट्री के नेम से एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, काउंट कमेंट से भी नेम से भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, काउंट मेंबर। तो फटाफट बना लेते हैं। सबसे पहले कौन सा फंक्शन हमें बनाना है, ये बना लेते हैं हम, कमेंट ट्री।
फंक्शन पैरामीटर्स मैंने लिए पोस्ट आईडी हम लेके आएंगे पेरेंट आईडी 0 स्पेसिंग और यूज एरे। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने ले लिए, वो आप समझ जाओगे। तो ग्लोबल बनाना पड़ेगा वेरिएबल $db। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इस एरे यहाँ पे चेक कर रहा हूँ यूज ट्री एरे एक एरे है कि नहीं, को हमने एरे डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेरी चलाई मैंने कमेंट मैसेज कमेंट डॉट cmid एंड पेरेंट आईडी क्रिएटेड जो भी कमेंट यू नेम फ्रॉम कमेंट्स वेयर कमेंट्स आईडी पोस्ट आईडी एंड। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस क्या लिया, स्टेटस की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी। स्टेटस की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, जहाँ पे 1 हो उसी को ही फैच करके आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मैं ट्री बना लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पोस्ट आईडी ली थी, यहाँ पर देख सकते हैं ना आप, वेयर कंडीशन में वेयर कमेंट डॉट पोस्ट आईडी एंड कमेंट डॉट पेरेंट आईडी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पेरेंट आईडी ऑलरेडी 0 लिया हुआ है। ठीक है, उसको मैंने दे दिया यहाँ पे पेरेंट आईडी, यहाँ पे पोस्ट आईडी दे दी। उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। एग्जीक्यूट कराने के बाद मैंने काउंट कर लिया। काउंट का मतलब है कि अगर वैल्यू आ जाती है इससे ज़्यादा तो क्या हो, उसमें एक वाइल लूप चलाया मैंने, दो फैच ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया और एक एरे बना लिया यूज ट्री एरे। ठीक है, कमेंट cm ये हमारे रिप्लाई होंगे सभी। कमेंट आईडी मैंने यहाँ पर दे दी, फिर पेरेंट, फिर रो ऑब्जेक्ट पेरेंट आईडी यहाँ पे दे दी, यूजर नेम दे दिया, स्पेस ले लिया मैंने, स्पेसिंग यहाँ मैं बता रहा था ना, यहाँ पे स्पेसिंग लिया हुआ मैंने, तो स्पेसिंग ले लिया। इस तरीके से सभी वैल्यू लेने के बाद मैंने कमेंट्री दे दी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सभी वैल्यू लेने के बाद ये एरे बन गया और एक कमेंट्री में आ गया सभी एरे। ठीक है, तो पोस्ट आईडी कमेंट आईडी स्पेसिंग यूजर एरे यहाँ पे दे दिया और रिटर्न करा दिया यूजर ट्री एरे को। ओके, प्रॉपर ये कंप्लीट ट्री बन गया, ट्री का कंप्लीट फंक्शन बन गया जिससे सभी कमेंट और रिप्लाई डिस्प्ले होंगे वहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इसमें। उसके बाद काउंट कमेंट, ये ट्री कमेंट फंक्शन हो गया। उसके जस्ट बाद मैंने काउंट कमेंट एक फंक्शन बनाया, उसमें पोस्ट आईडी और डीबी लिया हुआ है मैंने ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट आईडी और डीबी। यहाँ पे डीबी क्या है, हमें डेटाबेस का जो वेरिएबल है, कनेक्शन वेरिएबल। तो सेलेक्ट काउंट कर दिया मैंने किस में, जहाँ पर क्या पोस्ट आईडी एंड स्टेटस इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है सिर्फ वही काउंट करे जो पब्लिकली हो। तो इसका मतलब है इस पोस्ट आईडी में कितने कमेंट है वो काउंट करे। तो यहाँ पर स्टेटस इक्वल नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है जो पब्लिक है उसको करे, जो पब्लिक नहीं है 0 वैल्यू है उसको ना करे काउंट। प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद सेम उसको बाइंड कर दिया, पैरामीटर बाइंड करने के बाद एग्जीक्यूट करा दिया। नंबर ऑफ रोज हम फैच कॉलम से नंबर ऑफ रोज फाइंड कर लेते हैं पीडीओ में और रिटर्न करा लिया नंबर ऑफ रोज, तो ये हमें दे देगा काउंट वैल्यू। उसके बाद नेम, एक फंक्शन और मैंने ऐड किया इसमें, वो तो नॉर्मल ही है बिल्कुल, मतलब यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगी, काउंट वैल्यू होगी। काउंट वैल्यू क्या होगी, काउंट वैल्यू किससे मिलेगी, काउंट कमेंट फंक्शन से। तो वो इसमें हमने दे दिया, पूरा का पूरा फंक्शन दे दिया। तो वो रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा कि इसमें 1 कमेंट है, 2 कमेंट है या 0 कमेंट्स है। ठीक है, उसमें नेम दे दिया। अब फंक्शन क्या करेगा उसमें, अगर वैल्यू है लेस देन 2 मतलब 1 है या 0 है तो उसमें क्या शो करा दे हमें, कमेंट, उसमें एस ना है, कमेंट डिस्प्ले होना चाहिए। और वैल्यू अगर है उससे अलग है, मतलब 2 है, 2 से ज़्यादा है, तो उसमें क्या दे दे, कमेंट्स। ठीक है, रिटर्न करा दे कमेंट। तो ये तो काफ़ी इजी हो जाता है। उसके बाद हमने कमेंट ट्री यहाँ पे लिया और पोस्ट आईडी से हमने यहाँ पर कमेंट ट्री में उसको सेव करा लिया। अब उसमें फॉर ईच लूप का द्वारा हम उसको एको करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम थिंग, अगर हमें एरे को डिस्प्ले कराना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉलर कमेंट लिस्ट। सो कमेंट लिस्ट को किस तरीके से ले लेता हूँ यहाँ पर, $CL। ठीक है, तो कहते हैं ट्री तो हमने बना लिया पूरा फंक्शन के द्वारा, ट्री हमारा पूरा का पूरा बन चुका है कमेंट का, कमेंट रिप्लाई। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे पेरेंट आईडी 0 है तो पेरेंट आईडी 0 है मतलब मेन कमेंट है उसको डिस्प्ले करना है, और जहाँ पर पेरेंट आईडी 0 से अलग है तो उसको डिस्प्ले करना है, मतलब वो रिप्लाई हो जाएगा। तो डिस्प्ले करा देते हैं। तो मैंने क्या किया, डॉलर पेरेंट आईडी नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब मैंने कंडीशन बना ली मैंने। उसके बाद मैंने एक रो ले लिया, यहाँ पे मैंने एक कमेंट भी किया है कि रिप्लाई है। तो मतलब 0 नहीं है, पेरेंट आईडी 0 नहीं है, 0 नहीं है का क्या मतलब है, वो रिप्लाई हो गया। क्योंकि अगर 0 होती पेरेंट आईडी तो वो मेन कमेंट होता है, वो रिप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो उसके बाद एक रो ले ली मैंने और इसमें एक क्या दे दिया मैंने, CM मेन R फॉर रिप्लाई।
तो यार ध्यान रखिए, हर एक में मैंने आर यूज किया है क्लासेस में, तो वो ध्यान रखिए, सी एम मेन आर, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉलम ले ली सी एम हेड, ये क्लासेस है जो कि मैं CSS में क्रिएट करके बताऊंगा, तो ये अभी आप टाइप कर ले क्योंकि बहुत बड़ा ये सिस्टम है, तो इजीली आप धीरे से करते जाएंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप फटाफट ये सोचेंगे कि मैं फटाफट बता दूं तो वो भी इजी नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, धीरे से करते जाएंगे तो आपके समझ में भी आता जाएगा। तो मैंने एक रोल ली, उसमें कॉलम लिया, कॉलम में मैंने एक क्लास दे दी सी एम हेड जो कि क्लास में क्रिएट करने वाला। उसके बाद डिव क्लास रिप्लाई सी एम, एक क्लास और लूंगा मैं रिप्लाई सी एम, इसके अंडर स्पेंड टू यूजर, किस पे हमने रिप्लाई में हमेशा क्या रहता है, जिसके ऊपर कमेंट किया है उसका नेम आता है @ के साथ, उसके बाद रिप्लाइड बाय जिसने कमेंट किया है, ठीक है, मतलब जिसने रिप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद यूजर फाइंड एक फंक्शन है, फंक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं यूजर फाइंड क्लास पेरेंट आईडी से फाइंड होगा यूजर और डीबी। उसके बाद रिप्लाइड बाय किसके द्वारा, यूजर के द्वारा, यूजर नेम तो ऑलरेडी यहाँ से आ ही रहा है CL में। उसके बाद राइट, ये क्लास राइट है, ये तो नॉर्मल ईजी है। ईजी हम यहाँ पर एक फंक्शन भी क्रिएट करने वाले ईजी, तो ईजी की यूज किया, ईजी एक फंक्शन होगा डेट को प्रॉपर लिखने के लिए, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर समझ जाएंगे। तो मैंने इतना कर दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या किया, क्लास रिप्लाई ले लिया, रिप्लाई में मैंने क्यों करा दिया कि रिप्लाई वाला मैसेज क्या था, तो ये तो पूरा हेड हो गया, @नेम रिप्लाइड बाय यूजर, तो ये पूरा हेड हो गया और ये इसका मैसेज हो गया पूरा का पूरा। अब ध्यान से देखिए प्रॉपर। उसके बाद एल्स कंडीशन, तो अगर आपको HTML यूज करना है तो इस तरीके से HTML यूज करते हैं, उसमें PHP के कोड यूज कर सकते। उसके बाद एल्स कंडीशन में क्या आ गया, एल्स कंडीशन में अगर मेन है, मेन कमेंट है, मतलब 0 वैल्यू है पेरेंट आईडी की, तो उसका मतलब वो मेन कमेंट हो गया। तो मेन कमेंट को डिस्प्ले करा, तो जो जो कोड लाइन में लिखते जा रहे हो, जो जो कोड लाइन में आपको बता रहा हूँ, छोटा छोटा पार्ट में आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझे। तो ऊपर वाला तो रिप्लाई के लिए हो गया, उसमें बाद एल्स कंडीशन यहाँ से चली, उसमें मेन कमेंट के लिए ये हो गया। उसके बाद मैंने सेम तरीके से, मैंने जैसे मैंने रिप्लाई में ली थी रो, उसी तरीके से इसमें ले ली, एक रो ले ली। उसके बाद CM मेन, उसमें CM मेन R था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप कंपेयर कर सकते हैं, CM मेन R फॉर रिप्लाई, ठीक है। उसके बाद CM हेड ले लिया मैंने और CM ऑथर ले लिया। उसके बाद यूजर नेम मैंने करा दिया ईजी एक फंक्शन होगा डेट का, और इसमें फिर मैंने एको करा दिया मैसेज, सेम ही है जैसे रिप्लाई का किया, ठीक है। बस इसमें क्या है, यूजर को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी कि किसके ऊपर रिप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे यूजर फाइंड एक फंक्शन है और ईजी है, दोनों को फंक्शन को हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन को इसमें इंक्लूड कराना पड़ेगा, तो इंक्लूड करा देते हैं यहाँ पर, मैंने इंक्लूड यूज़ किया और मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड करा दिया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड करा दिया फंक्शन को। अब फंक्शन कौन से फंक्शन की हमें नीड होगी, यूजर फाइंड क्या है फंक्शन और ईजी क्या है। पेरेंट आईडी से यूजर फाइंड फंक्शन क्या निकाल के दी गई, ये किसने कमेंट किया था, मतलब मेन कमेंटर कौन है इसका, ठीक है, उसका हमें यूजर नेम मिल जाएगा। और ये डेटाबेस का वेरिएबल है, इसको आप ग्लोबल बनाकर भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने ट्री वाले में किया था, या आप यहाँ पर दे सकते हो ऐसे पैरामीटर, आप यहाँ पर भी ले सकते हो। उसके सेव के बाद यूजर फाइंड एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, मैंने एक फंक्शन और ऐड कर दिया इसमें यूजर फाइंड। इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, पेरेंट आईडी से हम फाइंड कर रहे हैं कि ये कमेंटर कौन था जिस पे रिप्लाई हुआ। CM आईडी क्रिएटेड पेरेंट आईडी यूजर नेम हमने सेलेक्ट कर ली डेटाबेस से, फ्रॉम कमेंट्स वेयर कमेंट आईडी, तो कमेंट आईडी से हमें क्या मिलेगा, कमेंट आईडी से किस तरीके से मिलेगा। पेरेंट आईडी में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, पेरेंट आईडी में मैंने आपको बताया भी था। पेरेंट आईडी में क्या होता है देख सकते हैं ना, एक ये पेरेंट आईडी है, कमेंट आईडी है। तो जैसे ये रिप्लाई, मतलब ये मेन कमेंट है तो पेरेंट आईडी 0 होगी, ठीक है। अगर ये मेन कमेंट ने रिप्लाई है तो कमेंट आईडी क्या होगी, पेरेंट आईडी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जिस कमेंट पे रिप्लाई किया गया है तो उस कमेंट की आईडी होगी हमारी पेरेंट आईडी, ठीक है। तो वो पेरेंट आईडी इसमें आ जाएगी, ठीक है। उसी पेरेंट आईडी के थ्रू मैंने क्या किया, यहाँ पर फैच कर लिया यूजर नेम, कि इस कमेंटर का यूजर नेम देते, तो यहाँ पर कंडीशन लगाई नहीं, वेयर कमेंट आईडी इक्वल टू कमेंट कोलन कमेंट आईडी, और उसको बाइंड कर दिया। क्या बाइंड किया मैंने, पेरेंट आईडी बाइंड किया, तो बात वही हो गई इसमें, ठीक है। उसके बाद फैच कर लिया, उसके बाद क्या यूजर नेम रिटर्न करा लिया, अगर यूजर नेम नहीं मिलता है तो एनोनिमस रिटर्न कर दे, ठीक है प्रॉपर। उसके बाद नेक्स्ट एक फंक्शन है ईजी, तो ईजी वाला फंक्शन
ये वाले फंक्शन में क्या किया मैंने, डेट लिया, डेट आ रही है, डेट को किस तरीके से फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया, बस इजी बना दिया उसको थोड़ा सा और प्रॉपर अच्छे तरीके से मैंने दे दिया। DMY अगर पता होगा, डी डेट होगी, उसके बाद मंथ होगा और उसके बाद ईयर होगा, ये तरीके से फॉर्मेट चेंज कर दी मैंने। और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ये करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर ये मैंने ये वाला भी कर दिया। जो जो फंक्शन आते रहेंगे मैं उसका बताता रहूँगा आपको, ताकि उनकी नीड होगी, ठीक है, उनके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। फिर बैक टू पोस्ट, फिर से पोस्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद टिव क्लास रो। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, तो मैंने यहाँ पर ये रो ऐड कर दी, ठीक है। एक कॉलम लिया, कॉलम में मैंने यहाँ पर ये ध्यान रखिए क्लासेस के नेम बिल्कुल आपको सही देने हैं, क्योंकि एजेक्स में मैं वो क्लासेस के नेम ही यूज करने वाला हूँ प्रॉपर, ठीक है। तो ये क्लासेस के नेम बिल्कुल सही रहे, इसी वजह से मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्लास कमेंट लिस्ट बॉक्स आर का मतलब यहाँ पर रिप्लाई है, और जहाँ पर आर नहीं होगा उसका मतलब वो मेन कमेंट है। तो ये क्लास आपको देनी है, ठीक है। सेम क्लास है आप यहाँ पर दे, ठीक है। सेम थिंग, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 नहीं है, इसका मतलब वो रिप्लाई है। और ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, ऐड कमेंट एक क्लास है, रिप्लाई CM एक क्लास है, CM रिप्लाई क्लास है, वो सब हम स्टाइल शीट में क्रिएट करने वाले हैं। आईडी क्यों ली मैंने, रिप्लाई अंडरस्कोर CM ID। तो आईडी क्यों ली ये भी तो पता होना चाहिए, किस लिंक से क्लिक हो रहा है, किस रिप्लाई से क्लिक हो रहा है। उसके बाद ऑन क्लिक रिप्लाई एक फंक्शन बना दिया मैंने, JS का रिप्लाई फॉर्म। इसमें मैंने क्या क्या वैल्यू ले ली, एक तो कमेंट की आईडी चाहिए और एक पोस्ट की आईडी चाहिए, बिल्कुल कमेंट की आईडी चाहिए, पोस्ट की आईडी चाहिए और रिप्लाई, ठीक है। कमेंट की आईडी क्या होगी, हमारी पेरेंट आईडी होगी, और पोस्ट आईडी भी जाएगी डेटाबेस में, ठीक है। और ऑटोमेटिक एक कमेंट की आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। उसके बाद सेम ये हमारा मेन कमेंट के लिए रिप्लाई हो गया, तो ये पूरी मैंने रो ऐड की। उसके बाद रिप्लाई एरिया, ये क्यों लिया मैंने रिप्लाई एरिया, ये रिप्लाई एरिया क्यों लिया है, रिप्लाई एरिया है क्या, ये रिप्लाई एरिया CM ID, तो यहाँ पे एक आईडी ले ली, आईडी रिप्लाई एरिया क्या है, इसमें जब हम अपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद मैसेज रैप CM, इसके बाद जो भी मैसेज होगा, मतलब हम रिप्लाई पे क्लिक कर, जैसे हम सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद ऐड रिप्लाई पे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नीचे एक मैसेज आ जाता है, यहाँ पे क्या है, और इसकी आईडी ली है मैसेज रैप और कुछ आईडी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब हम ऐड रिप्लाई पे क्लिक करते हैं जो भी मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले होता है ऑटोमेटिक, तो वो उसके नीचे डिस्प्ले होगा। हर एक रिप्लाई के नीचे अलग अलग आईडी होगी, तभी वो देखेगा किस आईडी पे इसको कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, योर रिप्लाई इज अंडर मॉडरेशन, कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो वो आईडी हमने यहाँ पे दी। तो ये रिप्लाई के लिए हो गया, ये मेन कमेंट के नीचे का हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपेंड होके आ जाएगा रिप्लाई का फॉर्म, उसके लिए मैंने आईडी दे दी, और उसके बाद मैसेज। तो ध्यान से देखेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड बताऊंगा तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे क्यों मैंने ये आईडी ली है, क्यों मैंने ये क्लासेज ली है। तो सभी क्लासेज और आईडी आपको प्रॉपर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज कर दिया मैंने, और HR एंड रिप्लाई फॉर्म यहाँ तक था ये, और इसको मैंने क्लोज किया। उसके बाद HR ले लिया। अब रिप्लाई का भी हो गया जो डिस्प्ले। अब हम ऐड कमेंट का करते हैं, जिस पे क्लिक करके एक फॉर्म डिस्प्ले होगा, ठीक है। एक फॉर्म लेके आते हैं, ऐड कमेंट का मैंने यहाँ पे कमेंट, तो एक रो ली मैंने, रो का बार बार मैं बताता रहा हूँ। फिर उसके बाद कॉलम भी मैंने बताता रहा हूँ। उसके बाद एक क्लास ली मैंने, क्लास ऐड न्यू कमेंट। ये क्लास आपको सेम देनी है, क्योंकि जब मैं ऐड एक कमेंट पे क्लिक करूँगा तो इस क्लास के थ्रू ही हमारा फॉर्म डिस्प्ले होगा। ये ध्यान रखिए, क्लास आपको प्रॉपर देनी है सेम, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्म ऐड कर देता हूँ मैं। फॉर्म क्या होगा, नॉर्मल एक फॉर्म होगा जिसमें यूजर नेम होगा, क्लासेस होंगी कुछ, तो ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। बाद मैंने एक रो ऐड कर दी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। उसमें कॉलम ले लिया, कॉलम में मैंने क्लास ले लिया कमेंट लिस्ट बॉक्स। रिप्लाई में मैंने क्या लिया था, कमेंट लिस्ट बॉक्स आर। तो यार ध्यान रखिए, रिप्लाई में आर लगा हुआ है, इसमें बॉक्स, क्योंकि इसी के थ्रू में इसके क्लोजेस्ट जो वैल्यू होगी, यूजर नेम होगा, उसको डिस्प्ले कराना। तो ये यहाँ तक है। उसके बाद मैंने क्या लिया, टेक्स्ट एरिया ले लिया, टेक्स्ट एरिया का नेम ले लिया मैंने, क्लास ले ली। तो ये क्लास भी आपको प्रॉपर देनी है, प्लेस होल्डर जो भी आप देना चाहें। टेक्स्ट एरिया ले, उसके बाद एक रो ले ली, उसके अंदर मैंने एक रो बना ली। एक कॉलम में तो ले लिया मैंने यूजर नेम, एक दूसरी कॉलम में मैंने ले लिया ईमेल, तो वे दोनों बराबर में दिखेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है।
फिर इनपुट आई, एक हिडन वैल्यू भी ले ली, किस चीज़ के लिए, पोस्ट की भी तो आईडी जानी चाहिए। ठीक है, जब हम एजेक्स से प्रोसेस कराएंगे तो पोस्ट की भी आईडी जानी चाहिए। उसके बाद बटन ले लिया, बटन में मैसेज रैप करा दिया। उसके बाद सेम जैसे मैंने रिप्लाई में मैसेज रैप किया था कि सबमिट करने के बाद योर कमेंट अंडर मॉडरेशन, इस तरीके का कुछ मैसेज दिखाते, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे रैप करा दिया कि यहाँ पे डिस्प्ले कर दे वो मैसेज, और वो मैसेज भी डिस्प्ले कर दे, कमेंट किसके द्वारा डिस्प्ले। तो वो सारा जो HTML का कोड है यहाँ पे रैप हो जाएगा एजेक्स के बाद। तो ये इतना मैंने ऐड किया है। सेव कर देना है। सेव करने के बाद जस्ट मैं फिर से रिलोड कर दूँ। रिलोड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जीरो कमेंट, ठीक है, फंक्शन के द्वारा जीरो कमेंट आ गया, ऐड कमेंट आ गया, और ये हाइड नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी CSS नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम CSS को भी ऐड कर देते हैं, CSS का भी काम खत्म कर देते हैं पूरा का पूरा। जो जो CSS क्लासेस आपको चाहिए होंगी, मैं आपको CSS क्लासेस आपको बता देता हूँ। ये दोनों क्लासेस तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी ली हुई है। तो ऐड कमेंट, ऐड न्यू कमेंट, कर्सर इसमें पॉइंटर दे दिया, क्योंकि इसमें पॉइंटर दे दिया तो वो हाथ का साइन जो है इस तरीके से आ जाएगा। पॉइंटर कलर मैंने इसका ब्लू ले लिया, एक लिंक की तरह दिखे, तो ऐड कमेंट पे आ जाएगा, ऐड न्यू कमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास दे दी। न्यू कमेंट एरिया डिस्प्ले नॉन, तो इसको मैंने हाइड कर दिया, जो कमेंट एरिया है उसको हाइड कर दिया। उसके बाद FA, उसके बाद आई कर्सर दिखाया उसमें पॉइंटर, रिप्लाई CM। तो ये अलग अलग नॉर्मल सी क्लासेज है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छे तरह टाइप कर ले पहले आप। टू यूजर कमेंट मेन, ये यूज होती रहेंगी तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके से यूज हो रही है। कमेंट मेन के लिए CSS रेडियस दे दी मैंने। कमेंट हेड में बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वो जो ग्रे सा बैकग्राउंड आता है वो, ठीक है। कमेंट R, कमेंट ये मेन R के लिए, ये रिप्लाई के लिए। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर आप अच्छे से टाइप कर लें। बस इतनी सी CSS है, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली टाइप कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर दिखा दी, ठीक है। ये ऑथर को किस तरीके से, फ़ॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, ऑथर यूजर नेम, फ़ॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होना चाहिए। राइट में फ्लोट करने के लिए राइट लगाया हुआ मैंने, अलर्ट लगाया हुआ है मैंने रेड कलर, और रिप्लाई, ठीक है। उसके बाद सेव कर देना है, रिलोड, व्यू पेज शोर्स, व्यू पेज सोच कर लेना है, रिलोड, एक बार रिलोड कर देना है, और हिस्ट्री क्लियर एंड कैचे कर लेना है। अगर ये प्रॉपर ना चले, थोड़ा हिस्ट्री क्लियर कैचे भी कर लेनी चाहिए। देख सकते हैं वो हाइड हो गया, ठीक है। वो हाइड किस तरीके से हुआ वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके से, तभी सभी क्लासेस का आप समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे न्यू कमेंट एरिया क्लास ली हुई है। न्यू कमेंट एरिया ओ स्टाइल CSS में आपको दिखा देता हूँ। न्यू कमेंट एरिया क्लास ली हुई है मैंने। न्यू कमेंट एरिया आप यहाँ पर देख सकते हो, उसको क्या दिया हुआ मैंने, डिस्प्ले नन। इसका मतलब है डिस्प्ले ना हो, दिखे ना, ठीक है। और उसको हम जावा स्क्रिप्ट से jQuery से उसको डिस्प्ले कराएंगे। अब क्या होगा, जैसे मैं ऐड ए कमेंट क्लिक करूंगा तो वहाँ पे एक फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए, और उस फॉर्म में जो वैल्यू डालूंगा और कमेंट बटन पे क्लिक करूंगा तो एजेक्स के द्वारा जो डेटा है वो PHP फाइल पे जाएगा, PHP फाइल से डेटाबेस में चल जाएगा, और फिर हम क्या करते हैं, रैप कर देंगे जो भी HTML आए। अब क्या होगा, अब हमें एजेक्स के कोड करने पड़ेंगे, jQuery के कोड करने पड़ेंगे। कमेंट के लिए JS फाइल अलग बना लूंगा मैं, रिप्लाई के लिए JS फाइल बना लूंगा। तो अब हम क्या करते हैं, कमेंट का जो है JS की स्क्रिप्ट वो क्रिएट करते हैं। फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, न्यू फाइल JS। उसके बाद क्या हो रहा है, जब मैं ऐड ए कमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फॉर्म हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। ऐड ए कमेंट का मतलब क्या है, मतलब मैं इस क्लास के द्वारा इस क्लास को डिस्प्ले करा सकता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले नन है पर उसको मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ jQuery के द्वारा। तो इस क्लास का यूज करके हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो किस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉलर इवेंट फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है,
आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ऐड न्यू कमेंट पे क्लिक करवाना है। तो ऐड न्यू कमेंट को मैंने कॉपी कर लिया और इसको डिस्प्ले कराना है। तो किस तरीके से बनाना है मुझे, डॉलर ऐड न्यू कमेंट हमारे क्या है, एक क्लास है तो डॉट आएगा, उसके बाद डॉट क्लिक, ये प्रॉपर हो गया, और उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको क्लोज कर दीजिए। तो किस तरीके से शो होगा तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी का यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्लास आएगी, यहाँ पर क्या शो कराना है मुझे, ये वाली क्लास ये शो करानी है मुझे। तो ये क्लास मैं यहाँ पर दे दूँगा, और डॉट एक jQuery का फंक्शन हो गया डॉट शो, ठीक है। अब कमेंट स्क्रिप्ट को हमें लिंक भी तो कराना पड़ेगा यहाँ पर, तो लिंक कराते हैं, रीनेम, कॉपी कर लीजिए प्रॉपर, पोस्ट में जाइए, यहाँ पे अपने jQuery का कराया था, यहाँ पे करा सकते हैं स्क्रिप्ट RC एंड डन, लिंक करा दिया मैंने। अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ ये लिंक हुआ कि नहीं। देख सकते हैं अब ये प्रॉपर काम कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। इस तरीके से आएगा, क्लिक कर दिया मैंने और ये शो हो गया। तो इसी तरीके से अलग फंक्शन भी काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के, jQuery के, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप कमेंट फुल नेम, ये मैंने एंटर किया और कमेंट बटन पे क्लिक किया। तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें एजेक्स बनाना पड़ेगा। जब हम कमेंट बटन है, ये हमारा कमेंट बटन हो गया, ऑन क्लिक कॉल क्रूड एक्शन ऐड दिस, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसमें वैल्यू जाएगी। ऐड दिस का मतलब है जो जो वैल्यू है, जैसे पोस्ट आईडी है, नेम है, ईमेल है, ये सभी वैल्यू हम वहाँ से क्लोजेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा तभी ये आपको समझ में आएगा। तो कॉल क्रूड एक्शन हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा JS फाइल में, तो सेम में बना लेते हैं, तो इससे ऊपर ही बना लेते हैं फंक्शन, जैसे PHP में बनाते हैं फंक्शन। कौन सा है फंक्शन, ये आप यहाँ से कॉपी भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक्शन दिया मैंने, एक्शन और आईडी लिया, ऐड दिस, ठीक है, एक्शन एंड आईडी। या एक्शन क्या है यहाँ पर, ऐड एक एक्शन, एक वैल्यू है जस्ट ऐड, और दिस का मतलब यहाँ पे जो भी आईडी आ रही है उसको हम करा लेंगे आईडी, और एक्शन हमें मिल गया ऐड और आईडी। उसके बाद एक वेरिएबल क्वेरी बना दिए, तो इसके थ्रू हम डेटा ले जाएंगे। उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे, यूज करने वाले एक्शन देंगे। बाद में अगर आप एक्शन अलग अलग एक्शन कराना, मतलब एडिट कराना चाहते हैं, डिलीट कराना चाहते हैं, अगर ऐड करना चाहते तो इन फ्यूचर आप कर सकते हैं। जहाँ पर ऐड है वहाँ पे एडिट डिलीट दे सकते हैं, तो ठीक है। स्विच एक्शन दे दिया। अगर केस सेम ही है, तरीका है सेम, केस वेरिएबल सेलेक्टर, एक सिलेक्टर बनाना पड़ेगा जो कि सिलेक्ट करेगा क्लोजेस्ट वैल्यू। सेलेक्टर इज इक्वल टू डॉलर क्लोजेस्ट किसके, ये जो हमने यहाँ पे लिया था ना, मैंने आपको बताया था ना कमेंट लिस्ट बॉक्स, ये इसके अंदर जो कमेंट लिस्ट बॉक्स, तो इसके अंदर जो भी है, जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू है, जैसे नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, तो सारी वैल्यू वही आ जाएगी। इसी तरीके से रिप्लाई का होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लास है तो हमेशा डॉट ले, क्लोजेस्ट वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, तो उसके बाद टेक्स्ट मैसेज, उसके बाद सभी वैल्यू आ जाएंगी। जैसे jQuery में होता है, अगर थोड़ा सा भी आपको पता है एजेक्स का, उसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया, जैसे PHP में एक वेरिएबल बनाते हैं सेलेक्टर डॉट फाइंड, सेलेक्टर एक वेरिएबल बनाया था मैंने, उसमें क्या किया था कि कमेंट लिस्ट बॉक्स की जो क्लोजेस्ट वैल्यू है, मतलब आसपास की जो वैल्यू है, जो इसके अंडर वैल्यू है, यूजर नेम हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया, वो वैल्यू आ रही है सिलेक्टर के पास। तो सेलेक्टर डॉट फाइंड टेक्स्ट मैसेज डॉट वैल्यू, तो इसमें टेक्स्ट मैसेज में स्टोर करा लिया, ऐसे ही मैंने पोस्ट आईडी स्टोर करा लिया, ऐसे ही मैंने नेम स्टोर करा लिया, ईमेल स्टोर करा लिया। जब कोई कमेंट बटन पे क्लिक किए हैं तो वो फाइंड करेगा कमेंट लिस्ट बॉक्स, ये क्लास है, इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू मुझे दे, क्लोजेस्ट वैल्यू मिल गई और मैं इसको वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ, फाइंड करेगा, ये फाइंड करेगा, और ये सिलेक्टर है, सिलेक्ट कर रहा है और फाइंड कर रहा है वैल्यू। मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, जो कि एक वेरिएबल बनाया था मैंने ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग का, उसमें क्या कर लिया, एक्शन में क्या एक्शन है वो वैल्यू, फिर टेक्स्ट मैसेज में क्या मैसेज, टेक्स्ट मैसेज। तो ये प्रॉपर इसी तरीके से आपको लिखने हैं, अच्छे तरीके से आप प्रॉपर लिख लें। तो ये तो क्या हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया प्रॉपर, ठीक है, एक वेरिएबल हो गया और इसकी वैल्यू हो गई, ये वेरिएबल और ये इसकी वैल्यू हो गई।
ये तो क्या होगी, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज जाएगा, जैसे एंड वैल्यू पूछाते हैं ना क्वेरी स्ट्रिंग में, एंड वैल्यू चली गई, एंड वैल्यू से हम गेट कर लेते हैं डॉलर पोस्ट टेक्स्ट मैसेज, और उसमें ये एक वैल्यू होगी वेरिएबल की। तो सभी को सेम इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे पोस्ट आईडी है, पोस्ट आईडी की वैल्यू ये होगी, यू नेम है तो यू नेम की वैल्यू, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे PHP फाइल पे ट्रांसफर करेंगे वैल्यू को, ठीक है। सभी वैल्यू को हम डिलीवर करेंगे एजेक्स के द्वारा, फिर ब्रेक लगा दिया और ये उसके बाद जे क्वेरी को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद जे क्वेरी को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो जिस तरीके से लिखे सेम उसी तरीके से लिखना है, वरना ये काम नहीं करता, बहुत प्रॉब्लम भी कर जाता है कभी कभी। यूआरएल किस चीज़ का, हमारी PHP फाइल का, एक PHP फाइल भी तो बनानी पड़ेगी, तो उसी पे तो ये डेटा जाएगा, उसी के थ्रू तो डेटाबेस में इंसर्ट होगा। ऐसे कैसे, आप ऐसे नहीं करा सकते, एक फाइल हमें देनी पड़ेगी। तो एक फाइल बनाएंगे हम यहाँ पर कमेंट एक्शन .php प्रॉपर एंड डेटा कोलन क्वेरी स्ट्रिंग देना है यहाँ पे पोस्ट। उसके बाद एक सक्सेस फंक्शन होता है इसमें, जब एजेक्स रेस्पॉन्स करता है उसके बाद सक्सेस में जो भी डेटा होता है वो हमने डेटा ले लिया। उसके बाद स्विच केस वही सेम कंडीशन केस आ गया। उसके बाद इंसर्ट आफ्टर मैसेज रैप फर्स्ट। मैसेज रैप मैंने कहाँ पे लिया है, एक क्लास ली है मैंने मैसेज रैप कि यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा दे जो भी डेटा हम वहाँ से लेके आएंगे कमेंट एक्शन .php से, तो ये करा दे डिस्प्ले। उसके बाद जो ये खाली कर दे, मतलब कमेंट कर दिया तो उसको तो एम्प्टी होना ही चाहिए, खाली कर दे, यू नेम भी खाली हो जाए, यू ईमेल भी खाली, बटन एक्शन हमारा शो हो जाए, बटन ऐड एक्शन हमारा शो हो जाए, और न्यू कमेंट एरिया हाइड हो जाए। न्यू कमेंट एरिया बिल्कुल हाइड होना चाहिए सबमिट हो जाने के बाद। मेरा मतलब क्या है, सबमिट हो जाने के बाद जब हम कमेंट करेंगे तो सबमिट हो जाने के बाद ये पूरा का पूरा एरिया जो है हाइड होना चाहिए, तो वो उसके लिए दिया हुआ है मैंने jQuery का कोड .hide। उसके बाद कोई एरर होगी तो एरर में डिस्प्ले कराए थे, बाकी इसका कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कॉल क्रूड एक्शन को कॉल किया, कहाँ से कॉल किया, यहाँ से देख सकते हैं ऑन क्लिक कॉल क्रूड एक्शन। इसमें ऐड एक वैल्यू है, ऐड का मतलब हमारा एक्शन ऐड, हम ऐड कर रहे हैं डेटा। उसके बाद दिस एक वैल्यू ऑटोमेटिकली जाएगी जिसके थ्रू वो क्लोजेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा, ठीक है। तो ऐड ले लिया मैंने, एक्शन दे दिया, आईडी दे दी। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया क्वेरी स्ट्रिंग, उसके बाद स्विच केस स्टेटमेंट, एक्शन रख दिया, ऐड है तो ये सभी एग्जीक्यूट होगा। वेरिएबल एक सिलेक्टर बना लिया, सिलेक्टर क्यों बनाया, क्योंकि मुझे क्लोजेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद $id किसकी क्लोजेस्ट वैल्यू, जो $id डॉट क्लोजेस्ट, और क्लोजेस्ट किसके, कमेंट लिस्ट बॉक्स। कमेंट लिस्ट बॉक्स एक हमारी क्या है, एक क्लास है। तो क्लास, ये जो कमेंट लिस्ट बॉक्स है ना, क्लास में आपको दिखा भी देता हूँ, कमेंट लिस्ट बॉक्स जो भी इसके अंडर वैल्यू होगी वो उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू होगी। तो इस तरीके से भी हम वैल्यू लेके आ सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल टेक्स्ट मैसेज पोस्ट आईडी यूजर नेम में हमने वैल्यू स्टोर करा ली, और ये कंसोल लॉग मैं हटा देता हूँ, अभी के लिए हटा देता हूँ मैं इसको कंसोल लॉग को। और उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग्स को हम कुछ इस तरीके से वैल्यू प्रोसेस करते हैं क्वेरी स्ट्रिंग में, मतलब अलग अलग वैल्यू चली जाएंगी, प्लस प्लस प्लस, तो इस तरीके से प्रॉपर सभी वैल्यू मैंने रेस्पॉन्स करा रहा हूँ। उसके बाद jQuery एजेक्स का कोड करते हैं। उसके बाद URL, एक URL देता है PHP फाइल का, जिस पे हमें जब सभी जो वैल्यू है ना क्वेरी में जा रही है, ये सभी वैल्यू वहाँ पे ट्रांसफर करनी है। क्वेरी स्ट्रिंग से लिया है मैंने, तो क्वेरी स्ट्रिंग टाइप पोस्ट दे दिया। उसके बाद सक्सेस एक फंक्शन हो गया कि एजेक्स चलेगा, एजेक्स के बाद सक्सेस फंक्शन में वो कुछ ना कुछ हमें डिस्प्ले करा दे, ठीक है। उसके बाद केस स्विच केस वही सेम ऐड। उसके बाद डेटा इंसर्ट आफ्टर, तो बनाई हुई है यहाँ पर जो भी मैसेज हमें डिस्प्ले कराना है वो हम डिस्प्ले कराए, जो भी कंटेंट हमें डिस्प्ले कराना है सक्सेस के बाद तो हो जाएगा। उसके बाद सभी को एम्पैटी कर दिया, बटन एक्शन को शो करा दिया, और न्यू कमेंट को मैंने हाइड कर दिया। उसके बाद एरर फंक्शन ये आप रख सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट एक्शन जो बनाया है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करते हैं, फाइल न्यू फाइल, इस पे डेटा हमारा जाएगा। तो कमेंट एक्शन बहुत इजी है, PHP का सारा कोड है। कमेंट एक्शन का मैं कोड समझाया तो कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। तो कमेंट एक्शन रिक्वायर कनेक्शन फाइल को मैंने इंक्लूड करा लिया, जो कि मैंने बनाई थी। एक फंक्शन लिया जिसमें मैंने डेट फाइंड कर ली। उसके बाद एक्शन जो रेस्पॉन्स करके आ रहा है एजेक्स से, ठीक है।
वो अगर एम्पटी नहीं है, नोट एम्पटी एक्शन, तो यहाँ पर भी मैंने स्विच केस लगा दिया, केस ऐड, और उसमें एक मैंने वैलिडेशन चलाई। सबसे पहले वैलिडेशन क्या चलाई कि 12 कैरेक्टर होने चाहिए मैसेज में जो आप टाइप कर रहे हो कमेंट में। अगर 12 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो एल्स कंडीशन में मैसेज बताया था ना, डॉलर पोस्ट टेक्स्ट मैसेज में इस तरीके से वैल्यू आ जाती है एजेक्स के बाद, इस तरीके से यू नेम की वैल्यू इस तरीके, उसमें एक कंडीशन लगा दी कि यूजर नेम है एटलीस्ट उसमें 3 कैरेक्टर होनी चाहिए। अगर 3 कैरेक्टर है तो प्रॉपर चले, अगर 3 कैरेक्टर नहीं है तो उसमें यहाँ पर ये मैसेज शो कर दे। उसके बाद सेम यूजर नेम में, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू अगर 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा नहीं ले सकते। उसके बाद यूजर नेम में मैंने प्रेगमेंट ओनली नो डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर के लिए लगा दिया। उसके बाद ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दिया मैंने कंडीशन बनाने के लिए। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू के लिए ईमेल। उसके बाद कोई एरर फाइंड होती है तो डिस्प्ले करा दे, एक अलर्ट क्लास बनाई थी मैंने, कोई एरर नहीं आया, प्रॉपर सही तरीके से डेटा हमारा गया। तो क्या करें, पोस्ट आईडी एक वेरिएबल बनानी पोस्ट आईडी, और पोस्ट आईडी कहाँ से आ रही है, पोस्ट आईडी यहाँ से आ रही है, जो क्वेरी स्ट्रिंग से मैं पोस्ट आईडी सेंड कर रहा हूँ ना, ये रही पोस्ट आईडी। ठीक है, पोस्ट आईडी आ गई हमारी। मैसेज एचटीएमएल एंटिटीज का क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि उसमें कोई कोड भी तो डाल सकता है, एचटीएमएल का कोई कोड भी डाल सकता है, तो उसके लिए मैंने एचटीएमएल एंटिटी का यूज किया उसको। फिर उसके बाद पेरेंट आईडी 0, क्योंकि मैं कमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो कमेंट में मैंने बताया था मेन कमेंट के लिए 0 ही जाएगी वैल्यू। ये कमेंट के लिए, रिप्लाई का भी सेम इस तरीके से अलग करेंगे हम। उसके बाद इंसर्ट करा दिया मैंने सभी वैल्यू को। इंसर्ट क्या करा दिया, कमेंट आईडी, पोस्ट आईडी, स्टेटस, यूजर नेम, ईमेल, पेरेंट आईडी। तो प्रीपेड स्टेट में क्या होता है, जब हम इंसर्ट कराते हैं तो सबसे पहले कॉलम्स आएंगी सारी, फिर उसके बाद कॉलम्स में हम कोलन लगा देंगे, कोलन करो, और उसके बाद प्रिपेयर करेंगे, क्वेरी को प्रिपेयर कर देंगे। उसके बाद हम बाइंड करेंगे, स्टेटस हम 0 रखेंगे क्योंकि वो मॉडरेट के बाद 1 होगा। ठीक है, उसको एडमिन ही 1 बनाएगा। उसके बाद बाइंड कर दिया, अलग अलग वैल्यू को हमने बाइंड कर दिया। और परम स्ट्रिंग में str देना है हमेशा, इंटीजर में int देना है, ये ध्यान रखिएगा। पेरेंट आईडी हमारी इंटीजर तो int आ गया, परम int। तो इस तरीके से सभी वैल्यू आ गई। मतलब यहाँ पर तो सिर्फ हमने डिफाइन किया और यहाँ पर इनको वैल्यू दे दी। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट करा दिया और फाइंड कर लिया कि लास्ट आईडी, एक फंक्शन होता है पीडीएफ में लास्ट इंसर्टेड आईडी, लास्ट आईडी से हम फैच करेंगे डेटा और उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके बाद हमने एक क्वेरी बनाई कि फैच कर लो डेटा, फैच कर लिया हमने। उसके बाद एसक्यूएल फैच ऑल फैच कर लिया। फैच करने के बाद फिर मैंने एक कंडीशन बनाई कि यू नेम में कोई वैल्यू है तो यूजर नेम की वैल्यू जाए, अगर नहीं है तो क्या जाए, एनोमस लिखा है। ठीक है, उसके बाद सेम रो सी एम मेन हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, रो सी एम मेन मैंने जो कराया था ना, रो सी एम मेन, यही कोड लिया है मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए। तो कमेंट एक्शन में आपको दिखा दो रो सी एम मेन। उसके बाद मेन कॉलम दे दी, कमेंट हेड दे दिया, मैसेज बॉक्स दे दिया। ठीक है, उसके बाद यू नेमो एक वेरिएबल है, अदर वेरिएबल है। लास्ट आईडी दे दी, क्रिएटेड कब क्रिएट हुआ, मैसेज दे दिया क्या है, और एक मैसेज शो करा दिया योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, और इसकी क्लास दे दी अलर्ट। ये डिस्प्ले हो जाएगा जब एजेक्स सक्सेस हो जाएगा और डेटा आएगा, और जहाँ मैसेज रैप मैंने क्लास बनाई थी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बस ब्रेक डिफ़ॉल्ट। तो ये PHP का सिंपल सा कोड है। मैं एक बार और बता देता हूँ, ये डेटा आया सभी, मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी। फिर वैलिडेशन के बाद मैंने डेटा को इंसर्ट करा दिया। इंसर्ट कराने के बाद अगर कोई एरर नहीं आते तो लास्ट आईडी से मैंने सारा डेटा फैच कर लिया, उस रो का डेटा फैच करने के बाद मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। सेव कर देना आपको ये सारा कोड करके, सेव, ऐड कमेंट, टाइप कमेंट। तो कोई कमेंट टाइप करते हैं, दिस इज माय फर्स्ट कमेंट, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड TMT स्ट्रिंग 62। डॉलर इफ ये हटा देते हैं मैं। ओके, तो यहाँ पर एरर है ये, डॉलर सेमीकोलन और रिमेन सेमीकोलन दे देना यहाँ पे। फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट कमेंट, आप देख सकते हैं योर कमेंट इज अवेटिंग। अब मैं इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से गया।
अब प्रोसेस कॉल प्रोडक्शन एक्शन हमारा ऐड है और ये दिस की आईडी है। जब उसने क्या किया, कमेंट पे क्लिक किया, कमेंट पे उसने क्लिक किया, उसके बाद कमेंट स्क्रिप्ट एजेक्स में गया, कॉल प्रोडक्शन कॉल हुआ, कॉल होने के बाद ये सभी वैल्यू आ गई और क्वेरी स्ट्रिंग में हमने सेंड कर दी किस पे, इस पीएचपी फाइल में। अब इस पीएचपी फाइल में क्या हमने कोड किया हुआ है, सबसे पहले वैलिडेशन है। वैलिडेशन अगर वो क्रॉस कर जाता है तो ठीक है, प्रॉपर वो डेटाबेस में इंसर्ट होगी। फिर हमने लास्ट आईडी फाइंड कर ली। लास्ट आईडी क्या होगी, जो लास्ट आईडी इंसर्ट हुई है उससे हमने रो फैच कर ली। रो फैच करने के बाद उसमें हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया मैसेज। यहाँ पे देख सकते हैं योर कमेंट इज अवेटिंग, वहाँ पे शो हो रहा है। और ये सभी डेटा, यूजर नेम हो गया, जैसे लास्ट आईडी होगी और क्रिएटेड हो गया, वो शो हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीलोड हो गया। उसके बाद सेम मैं डेटाबेस में दिखाया तो डेटाबेस में गया कि नहीं, तो डेटाबेस में स्टेटस 0 है, बिल्कुल स्टेटस 0 ही जाना चाहिए। मेन कमेंट में स्टेटस 0 ही हो गया और स्टेटस तो 1 देते हैं। मेन कमेंट में पेरेंट आईडी हमारी 0 होगी, स्टेटस 1 कर दिया मैंने। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नो स्मार्टर 24 अगस्त 2022 आज की जो डेट है। उसके बाद दिस इज मैसेज और रिप्लाई पे हम क्लिक करेंगे। अभी रिप्लाई का मैंने किया नहीं है। तो सबसे पहले ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की ट्यूटोरियल आते रहेंगे, इस तरीके से एजेक्स वगैरह की ट्यूटोरियल। पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए। पार्ट 2 मैंने वहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है, तो पार्ट 2 पे जाकर देखिए रिप्लाई किस तरीके से करना। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाए। पार्ट 2 हम करते हैं।